नमस्कार स्टूडेंट। इस कहानी का एक वीडियो हमने देखा, अब हम दूसरा देखेंगे, दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। हमने पढ़ा कि हामिद को मेले में जाना होता है, तो फिर वो अपनी दादी को आकर कहता है कि तुम डरना मत, मैं सबसे पहले जाऊंगा, ऐसे आऊँगा, मतलब सबसे पहले आऊँगा। ऐसे गांव में मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करता। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए। वह कभी थक सकता था। मतलब यहाँ पर एक आश्चर्य है कि बहुत ही उत्साहित था हामिद जाने के लिए। तो वो दूसरे लोगों के, गांव के अन्य लोगों के साथ, अड़ोस पड़ोस वालों के साथ जाता है और वो सबसे आगे निकल जाता था। फिर थोड़ी देर के लिए पेड़ के नीचे खड़े रहकर अपने दोस्तों की, या तो अपने जिसके साथ आया था उसका इंतज़ार करता था। और ऐसा लगता था कि उसके पैरों में जैसे पर लगे, मतलब पंख लग गए। ऐसे स्पीड में वो चलता था और दौड़ता था। और वो कभी थक सकता था? उसके पैरों में जैसे पंख लगे तो वो थकता भी नहीं था। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह कलाघर है। आगे चले, हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर मन मन होगी। मनो मतलब 40 किलो, मतलब 40 केजी के वजन होता है ना, उसको मन बोलते हैं। मण गुजराती में मण कहवाय और हिंदी में उसको मन बोलते हैं। लेकिन उसका वजन होता है 40 केजी। तो वो मेले में जाते, ईदगाह जाता है तो बड़ी बड़ी इमारतें आती। इमारतें मतलब बिल्डिंग, ऐसे बड़ी बड़ी कॉलेज आती है, कलाघर, उसको जो उसकी बिल्डिंग होती है, उसका होता है, वो बंगला होता है, उसको इमारत बोलते हैं। फिर हलवाई की दुकान, मतलब मिठाई की दुकान शुरू होती है। पूरी दुकानें सब सजी हुई थी। हम भी स्टूडेंट जब मेले में जाते हैं तब यही हम सब देखते हैं। फिर छोटे से बाल मानस को ऐसा लगता है कि इतनी मिठाइयाँ कौन खाता होगा। पूरी सभी दुकानों पर जैसे मन मतलब 40 केजी एक मन को बोलते हैं, जो मैंने आगे बता दिया। सहसा ईदगाह नजर आई। इमली के घने वृक्ष की छाया है, नीचे पक्का फर्श है, उस पर जाजिम बिछी हुई है। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था है। हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, मानो भातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए। स्टूडेंट, ईदगाह का दृश्य बहुत ही सुंदर होता है। वहाँ पे सब पंक्तियाँ, मतलब लाइन में जितने भी रोजेदार हैं, मतलब जिन्होंने रोजे रखे हैं, वो सब एक लाइन में बैठ जाते हैं। फिर एक साथ पहले वजू करते हैं। वजू करना मतलब ये नमाज का नियम है। मस्जिद में भी ये व्यवस्था की गई होती है कि बाहर पानी का एक नल लगा हुआ होता है, तो वहाँ पे सब अपने हाथ पैर धोते हैं। तो वजू करना मतलब नमाज पढ़ने से पहले हाथ पैर धोना होता है ना, उसको वजू बोलते हैं। फिर सब नमाज शुरू होता है, तो वहाँ का जो संचालन था इतना सुंदर था कि सारी लाइनें एक साथ झुक जाती थी, फिर सारी लाइनें एक साथ खड़ी होती, मतलब वो पहले झुकते थे फिर ऊपर होते थे। तो ये दृश्य बहुत ही सुहावना था। और भातृत्व का मतलब सब जैसे भाई भाई की तरह। वहाँ पे ना तो कोई पैसे वाला अलग खड़ा रहता है, ना पता भी नहीं चलता है कि कौन पैसे वाला है और कौन गरीब है। सब एक साथ खड़े रहकर बैठकर वहाँ पे ये करते हैं, तो भातृत्व का भी दर्शन होता है। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिलते हैं। नमाज के बाद फिर सब ईद की मुबारक देने के लिए आपस में गले मिलते हैं। अब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकानों पर ढाबा होता है, मतलब ढाबा होना मतलब सब खरीदने के लिए पड़ा पड़ी होना। ऐसे ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। ये देखो, हिंडोला है, 1 पैसा देकर, मतलब सब लोगों के दिल में ईद का उत्साह था। सिर्फ बालक नहीं, सभी के दिल में
उत्साह था। सब उत्साह के साथ ईदगाह के मेले को एंजॉय कर रहे थे। फिर वहाँ पे हिंडोला मतलब जो हम जिसको चकडोड़ बोलते हैं वो देखा ऐसे। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, कभी ज़मीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊँट छड़ों से लटके हुए हैं। यहाँ पर वो सब जो चकडोड़ हम जिसको गुजराती में बोलते हैं उनका वर्णन किया है कि फिर वो चरखियाँ हैं जो लकड़ी के हाथी घोड़ों के ऊपर गोल गोल घूमते हैं, तो उस सब उसके ऊपर बैठ के मज़ा ले रहे थे। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों में मज़ा लो। वैसे वो लोग चरखी वाले ऐसे बोल रहे थे कि 1 पैसा दो, 25 चक्कर लगाओ और उसका मज़ा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और समी इन घोड़ों पर बैठते हैं। ये सब लोग चरखी वाले घोड़ों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 पैसे तो उसके पास है, अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। तो हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे थे और वो सोचता है कि ये थोड़े से चक्कर लगाएंगे और इसका जो अगर मैं 1 पैसे में चक्कर लगाऊंगा तो उसका 1/3 मतलब 1/3 भाग तो उसका 3 पैसे थे, तो 1 भाग तो उसका निकल जाएगा। तो फिर खामखा इस चक्कर में ये पैसे कोष मतलब धन पैसे को मैं वेस्ट नहीं करूँगा। सब चरखियों से उतरते, खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन। वाह, लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। वहाँ पहले के ज़माने में स्टूडेंट ऐसे मिट्टी के खिलौने मिलते थे, जो सिपाही था, राजा था, वकील था। भिश्ती का मतलब होता है कि वो चमड़े का एक थैला होता है, उसमें पानी भरकर हर जगह पानी पहुंचाता था। धोबिन थी, मतलब ऐसा लगता था ऐसे ये मिट्टी के पुतले बने हुए थे जैसे अभी बात करेंगे ऐसे लगता था। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला। फिर इसका हामिद का दोस्त था महमूद, वो वहाँ से एक सिपाही का स्टैचू लेता है, उसके खाकी वर्दी भी थी और लाल पगड़ी थी। कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है अभी कवायद के लिए चला आ रहा है। मतलब ऐसा वो मिट्टी का पुतला बना था कि ऐसा लगता था कि अभी कवायद करना मतलब परेड करना, कि जैसे अभी परेड करके आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। भिश्ती अभी मैंने बताया बेटा कि भिश्ती का मतलब होता है कि वो चमड़े की थैली होती है, उसमें पानी भरकर हर जगह पानी पहुंचाने वाले लोग जो आदमी होता है उसको भिश्ती बोली जाती है। कमर झुकी हुई थी, उस पर मशक मगर चमड़ी की थैली जो होती है उसको हिंदी में मशक कहा जाता है। मशक का मुंह एक हाथ में पकड़े हुए है, कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। समझो कि ऐसा उसका पुतला बना था कि ऐसे हाथ में खुद झुका हुआ था, हाथ में वो मशक था जो चमड़े की थैली थी और उसमें से जैसे अभी पानी उड़ेलना मतलब डालने वाला है, नीचे डालने वाला है ऐसे। नूरे को वकील से प्रेम है, काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहे हैं। नूरा नाम का लड़का था, उसको वकील पसंद आया और उसका वर्णन किया है कि उसका पुतला कैसा था। तो काला कोट पहना हुआ था, फिर सफ़ेद अचकन मतलब नीचे का जो ड्रेस था वो सफ़ेद था, ऐसा लगता था। उसके जेब में घड़ी थी, सुनहरी जंजीर मतलब वो हथकड़ी ऐसे। एक हाथ में कानून का पोथा लिया हुआ था, पोथा मतलब कानून की पुस्तक थी और मालूम होता है कि किसी अदालत से वो जिरह या बहस मतलब सुनवाई करके आ रहे हैं ऐसे। ये सब 2-2 पैसों के खिलौने हैं। इन सभी खिलौनों की कीमत थी 2-2 पैसे। हामिद के पास कुल 3 पैसे है, इतने महंगे खिलौने कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए।
पैसे खिलौने की ऐसे खिलौने किस काम के, उन्हें लेकर वह क्या करेगा। स्टूडेंट, यहाँ पर हामिद की हृदय की व्यथा बताइए कि उसके पास सिर्फ 3 पैसे थे, तो ये खिलौने की प्राइस थी 2 पैसे। तो वो सोचता है कि मैं ये कैसे लूँ, अगर लूँगा तो भी इसका मतलब क्या है, ये तो मिट्टी का खिलौना है, नीचे गिरेगा तो वो टूट जाएगा, और अगर पानी गिरा तो उसका कलर भी निकल जाएगा। ऐसे करके वो अपने बाल मानस को मना लेता है और बोलता है कि जाने दो, ऐसा लेकर मैं क्या करूँगा। खिलौने के बाद मिठाई आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है, मतलब अलग है। पृथक मतलब अलग है। सब लोग, फिर मिठाई आती है आगे। मिठाइयों की दुकान है। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन लिया, किसी ने सोहन हलवा लिया। सब मज़े से खा रहे हैं, लेकिन हामिद इन सब से अलग था। अभागे के पास 3 पैसे है, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। वो मतलब ऐसा अभागा था। मतलब अभागा किसको बोलते हैं कि है फिर भी नहीं खाता है, तो वो बोलते हैं कि, और अभागा इसको भी बोला जाता है कि उसके पास गरीबी इतनी है उन लोगों की कि वो कुछ खरीदने की इच्छा होते हुए भी नहीं खरीद सकता है। ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। वो कुछ लेकर खाता नहीं है, लेकिन वो तो छोटा बच्चा था। हम भी कहीं पे जाते हैं तो हमें हमारी फेवरेट चीज़ सामने आती है तो हम भी उसी टाइम बोलते हैं कि चलो मुझे ये खाना है, ऐसे करके हम वो खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वो तो छोटा बच्चा था, उसको तो फिर लालच तो जगती, तो वो ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता था। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की है, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है। फिर मिठाइयों के बाद कोई लोहे की चीज़ें थी, कुछ ऐसे गहनों थी, नकली गहने थे, जिसको ऑक्सीडाइज के हम बोलते हैं। इसलिए सब ने बोला कि यहाँ पे लड़कों का कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो लड़के खरीद सकते। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे तो कितनी प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौनों की ओर कोई आंख उठाकर नहीं देखता, या फिर घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज हाथ चला लेती है। लोहे की दुकान पे चिमटा देखकर इस बाल मानस हामिद को ख्याल आता है कि उसने 1-2 बार देखा था कि जब उसकी दादी रोटी बना रही थी तो उसकी उंगलियां जल जाती थी। तो उसको याद आता है कि ये चिमटा है, वो एकदम ज़रूरी साधन है, तो मैं मेरी दादी के लिए ये चिमटा लूँगा और मेरी दादी खुश हो जाएगी ऐसे। तो फिर वो सोचता है कि मेरी दादी को कहाँ फुर्सत है कि वो बाजार है, और उसके पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं, तो रोज़ हाथ चलाती है, उससे अच्छा तो मैं ये चिमटा लेके जाता हूँ। स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे लेसन का दूसरा वीडियो ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट हम तीसरे वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।